एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, कबीर। कबीर समझदार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो कभी ध्यान नहीं लगा पाता था। उसका मन एक बेचैन चिड़िया की तरह था, जो हर पल एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता था। अगर वो पढ़ने बैठता तो थोड़ी देर में गेम खेलने लगता। अगर काम करने की कोशिश करता तो दोस्तों या मोबाइल की सोच में खो जाता। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुमने इसे काबू में नहीं किया तो ये तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन अगर इसे संभाल लिया तो ये तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम जाना चाहो। लेकिन कबीर ने कभी ये बात गंभीरता से नहीं ली। एक दिन गांव में एक बूढ़े बुद्धिमान शिक्षक आए, गुरुजी। वे जाने जाते थे कि कैसे युवा बच्चों को सफल बनाते हैं। कबीर के पिता उसे गुरुजी के पास ले गए और उसकी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कबीर को एक छोटा गिलास पानी से भरा दिया और बोले, इस गिलास को लेकर मेरे बगीचे में घूमो, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। कबीर को लगा आसान है। वो चलने लगा, पर जैसे ही चिड़िया चहकी, पत्ते हिले, बच्चे हंसे, उसका ध्यान बट गया और पानी छलक गया। जब वो लौटा, गिलास आधा खाली था। गुरुजी ने पूछा, इतना पानी क्यों गिरा दिया? कबीर बोला, गुरुजी, मेरा ध्यान इधर उधर चला गया था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये गिलास तुम्हारे लक्ष्य जैसा है और ये पानी तुम्हारा ध्यान। दुनिया की आवाजें डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर तुमने अपने मन को अनुशासित नहीं किया तो सब कुछ खो दोगे और पता भी नहीं चलेगा। कबीर को बात समझ आ गई। उस दिन से उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। वो रोज एक ही समय पर उठने लगा, मोबाइल पर कम समय बिताने लगा और जो भी काम करता पूरे ध्यान से करता। हर सुबह कुछ मिनट ध्यान करता ताकि उसका मन शांत रहे। शुरुआत में मुश्किल थी, मन बार बार भटकता था, पर वो हार नहीं मानता। हर बार खुद को वापस काम पर लाता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और धीरे धीरे कबीर में बदलाव आने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हुई, पढ़ाई में नंबर बढ़ने लगे। एक साल बाद देश भर में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। छात्रों को मुश्किल सवाल कम समय में हल करने थे। कबीर ने भाग लिया। सवाल कठिन थे, कई छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। वो हर सवाल को उसी तरह हल करता गया जैसे उस दिन गुरुजी ने सिखाया था, एक एक कदम बिना ध्यान भटकाए। जब नतीजे आए, सब हैरान रह गए। कबीर विजेता बना। लोग तालियां बजाने लगे और गुरुजी गर्व से मुस्कुराए। कबीर ने साबित किया कि अनुशासित मन, प्रतिभा, किस्मत और बुद्धि तीनों से ज्यादा ताकतवर होता है। उस दिन से गांव में उसे कहा जाने लगा, वो लड़का जिसने अपने मन पर काबू पा लिया। अगर इस कहानी ने आपके अंदर जरा सी भी उम्मीद या प्रेरणा जगाई हो तो उसे फीका मत पड़ने दो। आज से शुरू करो, छोटा कदम लो, अपने मन को अनुशासन में लाओ। याद रखो, जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो जिंदगी की हर जंग जीत जाते हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, लाइक करें, कमेंट करें। आज से आप अपने मन को कैसे अनुशासित करेंगे, और इसे शेयर करें ताकि ये कहानी किसी और की जिंदगी बदल सके। रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सूरा टेल्स को सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता की अगली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने मन को काबू में लाने का फैसला करते हैं।